एक हवा घूम रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मना किया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर श्रीकांत शिंदे जी का काम नहीं करना है। तो आपको कि भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले दौर में क्या कार्रवाई कर सकती है गणपत गायकवाड़ जी के ऊपर? सभाएं भी ली, उल्लास घूम के भी चला गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको काला झंडा नहीं दिखाया? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280066. आज लेते हैं मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ। प्रदीप जी, भी हाल ही में गोलीबारी चली आपके आमदार के द्वारा हिल लाइन पुलिस स्टेशन में। साथों साथ एक ऐसे गुप्त शहर में एक हवा घूम रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मना किया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर श्रीकांत शिंदे जी का काम नहीं करना है। तो क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप जिला के अध्यक्ष हो, आपके ऊपर जवाबदारी है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गट, उसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट, इन सभी के साथ हमारी महायुति है। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है तो 3 बार विधायक चुने गए हैं गणपत गायकवाड़ जी। तो उनकी लोकप्रियता है, उनके समर्थक हैं। तो वो समर्थक जो रहते हैं उनकी कुछ बातें इधर उधर निकलती हैं, लेकिन हमें विश्वास है पूर्ण शीर्ष नेतृत्व पर, क्योंकि आपने देखा कि अभी अभी एक बहुत बड़ी अस्पताल का उद्घाटन किया जिसमें सभी लोग थे, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी थे, आदरणीय कपिल पाटिल जी थे, आदरणीय रविंद्र चौहान जी थे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि घटना जो घटी है उसके ऊपर हमारी युति जो है वो एक तरह से मजबूत है। बाकी जो चीज़ें हो रही है उसको हमारा शीर्ष नेतृत्व अति शीघ्र सुलझाएगा, ताकि जितने भी हमारे मित्र दल हैं एनडीए के, उनके साथ समन्वय हो, अच्छे संबंध हो और मिलकर जो हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में एनडीए की 400 पार और महाराष्ट्र में 45+ सीटें लाने का जो लक्ष्य है वो हमें पार करना होगा। देखिए, अभी पार तो तब होगा जब ये जो कलेश, जो नफरतें बीच में आ चुकी है, जिसके कारण ये गोलीबारी नजर आई। तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले दौर में क्या कार्रवाई कर सकती है गणपत गायकवाड़ जी के ऊपर? जो आमदार है, उन्होंने गोलियां चलाई है, गुनाह है वो पुलिस स्टेशन के अंदर। देखिए, इसके लिए कानून अपना काम करेगा या क्या बात है, उसके लिए मैं तो तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोनों दल जो मित्र पक्ष हैं उनमें समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए। जब ऐसी बातें घटती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि ताली तो कभी एक हाथ से बजती नहीं है। लेकिन आगे चल के हमारे शीर्ष नेतृत्व इसको अवश्य ठीक करेगा, क्योंकि परिवार होता है तो परिवार में ऐसी बातें होती हैं, उसका एक परिणाम है। देखिए प्रदीप जी, अगर मैं आपको, आप 40 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दी है, एक
छोटे कार्यकर्ता के रूप में आपने शुरुआत की काम करना और आज आप ज़िला के अध्यक्ष हो, तो ये 40 साल का काफ़ी आपका संघर्ष रहा। मैं आपको एक बात याद कराना चाहूँ कि ऐसे ही आपके केंद्र के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, जिसके ऊपर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम एक नेशनल टीवी के अंदर चला था और उस टाइम पे दिखाया गया था कि 1.5 लाख रुपया उन्होंने कुछ नगद लिया था और वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। तुरंत 1.5 घंटे में उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो उस टाइम की भारतीय जनता पार्टी और अभी भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? ये बहुत पुरानी बात है। सिद्धांत तो एक ही है। इन बात में अभी जाना, उसके ऊपर डिस्कशन करना, मैं समझता हूँ जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता है, वह भी पसंद नहीं करेंगे। मैं आपसे उसका मैं जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूँ, लेकिन उस समय की बात आज निकालोगे जब पूरी तरह से नई पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, उन्हें पता भी नहीं है, फिर उनको गूगल में ढूंढना होगा। तो मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों की बातों का ऐसा कहा जाए कि परिस्थितियां हमेशा राजनीति में बदलती रहती हैं। उस समय की परिस्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति क्या है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न निर्णय लिए जाते हैं। अभी एक दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। अभी हाल ही में अजीत माखीजानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके ऊपर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपके माजी नगर सेवक जो सिंधी साहित्य अकेडमी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, महेश सुखरामानी, के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, आपके ऑफिस में काम करती थी, ये सिद्ध हुआ और आप एक नगर सेवक बन के ये मिसयूज कर रहे हो पद का। ये सिद्ध करती हैं कि ये कैसे मैनिपुलेशन किया गया है। इसके पहले भी हमने इंटरव्यू किया था, आपसे भी इंटरव्यू किया था। आपने कहा था कि इन सब मतलब बातों का कोई ना सर है ना पैर है। तो आज वो सिद्ध हो गया कि भाई जो एक लाइफ स्पार्क करके कंपनी है जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है, उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए टेंडर्स दिए गए। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? क्या लगता है आपको इसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए, मैं इसमें अजीत माखीजानी ने जिसने ये आरोप लगाए थे, मैं समझता हूँ वो केवल टीवी जो आपके यूट्यूब चैनलों पे आकर अपनी प्रसिद्धि के लिए मात्र ये आरोप लगाते हैं। पेपर्स दिखाए थे सब, मैंने तथ्यों के साथ में कहा था। मुझे जब इंटरव्यू आपने इस विषय पे मुझसे लिया था, हाँ, तो मैंने कहा था कि इसके अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुए। सही। ये इंटरव्यू आपने 4 महीने पहले लिया था। सही। 4 महीने के बाद उसके पास सारे तथ्य थे, अजीत माखीजानी के पास सारी चीजें थी। ये मुख्य विपक्षी दल हैं, इन्होंने 4 महीने में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासन के ऊपर कोई कदम उठाने के लिए कोई भागादौड़ी नहीं की। जो घटना इनको 4 महीने पहले पता थी, उसको घटना घटित होने दिया। अगर उसमें भ्रष्टाचार का ये बात बताते हैं तो मुझे नहीं पता है भ्रष्टाचार है या नहीं, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अगर होता, और जब टेंडर हुए नहीं थे, वर्क ऑर्डर हुए नहीं थे, जब भ्रष्टाचार होने वाला था, तब तक ये घर में चुप होकर क्यों बैठे थे? इसका कारण ये है कि जिस नेतृत्व में वो काम करते हैं, उस नेतृत्व की दिशा और दशा सही नहीं है। उनको ही पता नहीं है कि वह सत्ता के साथ हैं या विपक्ष में हैं। न वो अच्छे विपक्ष के नेता बन पाते हैं कालानी परिवार, न सत्ता के अच्छे सदस्य बन पाते हैं। शाम को 7 बजे शरद पवार को पांव छूते हैं और उसके बाद 7:10 को मुख्यमंत्री के पांव छूती हैं। इतना मेरा कहने का मतलब है विरोधाभास मैंने अपने जीवन में किसी राजनीतिक दल में नहीं देखा। तो ये बेचारा जो अजीत माखीजानी है, वो केवल अपने छोटे से वार्ड के लिए केवल चिल्लाने का काम करता है, उसके आगे वो कुछ कर नहीं पाता है। वरना देखिए, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो विरोधी पक्ष नेता में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई खबर है तो उसको रोको। पेपर तो दिखा दिए, तो पेपर मीडिया में दिखाने से जब लाइफ स्पार्क कंपनी जिसकी कैपेसिटी नहीं है, उनको काम कैसे दिया गया? आपके आमदार के द्वारा कैसे आमदार ने दिया उनको काम? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैकी जी, 4 महीने पहले जब आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा इसका कोई टेंडर नहीं हुआ,
वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। अभी- वो उस 4 महीने में ये सोए थे क्या? उन्होंने टेंडर क्यों होने दी अगर उनको पता था भ्रष्टाचार सरकार में नहीं है। नहीं, सरकार में नहीं है इसका मतलब ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। हम जब विपक्ष में थे तो हम पता था कि हम क्या कर सकते थे। विपक्ष अगर अपनी विपक्ष के भूमिका में आ जाए, इसका अर्थ यह ठीक है, है, अजीत इसका अर्थ यह है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं था। ये केवल जोर जोर से चिल्लाते हैं। ठीक है, अजीत माखीजानी ने उस टाइम 4 महीने पहले एक्शन नहीं लिया या कोई कार्रवाई नहीं की या कोई फॉलोअप नहीं किया, मैं मानता हूं। चलो, अभी मानते हो उस बात को कि आपके मांझी जो आपके जो नगर सेवक है वो गलत काम कर रहे हैं? कैसे? आप बताइए कि अरे जिस कंपनी को मुझे पावर ही नहीं है उसको ये- कंपनी को ठेका कैसे मिलता है? यह- और आपके आमदार कैसे देते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए फंड उसके ऊपर? पहली बात तो आमदार का फंड वह नहीं था जिस तरह से ये बनाया जाता है। टैक्स का पैसा था, आप वो टैक्स का भी पैसा महानगर नहीं पालिका का तो पैसा था, था। आप पब्लिक का सुनिए, तो पैसा था। मैं बताता हूं, वह कलेक्टर ऑफिस से 70-30 के आधार पे दिया हुआ पैसा था। आमदार ने एक पत्र दिया था रिकमेंडेशन का, वो आप भी आमदार के पास जाएंगे तो आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगा। बात यह है कि बिगड़ जांच के। 1 करोड़ 20 लाख के टेंडर जब बता रहे हैं अजीत माखीजानी, 4 महीने पहले उनको पता था। 2 बार आमदार को लेटर दिया गया है अरे लेट उनके द्वारा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी महानगर पालिका को सूचित किया गया कि इस प्रकार के टेंडर नहीं होना चाहिए। आपके आमदार ने कोई जवाब ही नहीं दिया, मुझे ना हमारे चैनल पर ना उनको लिखित रूप में। मुझे एक बात बताइए, जिस पार्टी से वो संपर्क रखते हैं उनकी ताकत खत्म हो गई है विपक्ष की। पप्पू कालानी, ओमी कालानी, पंचम कालानी, उनमें अब यह क्षमता नहीं है कि भ्रष्टाचार रोक पाए। तो मान ले भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब वो रोकने में असफल है, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है, समझो। अगर भ्रष्टाचार उनको दिखता है, मेरी आप बात पूरा करनी, उनमें ताकत नहीं है, या तो भ्रष्टाचार है ही नहीं इसके लिए उन्होंने रोका नहीं है, या तो उनमें ताकत नहीं है। जब तक किसी चीज का सिद्ध नहीं होता, भ्रष्टाचार हुआ कैसे है? आज भी वर्क ऑर्डर ही हुए हैं, काम तो अभी तक हुआ नहीं है। ये तो महेश सुखरानी ने अपनी इंटरव्यू में कह दिया कि अभी तक हमने वो काम शुरू ही नहीं किए। जिस काम के वर्क ऑर्डर हुए हैं, काम शुरू ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे? अब आप ऑर्डर निकले कैसे? आप ऑर्डर अगर निकल गए हैं, अगर कोई भी कंपनी का कोई कैपेसिटी नहीं उतना वो वर्क आप उठाने का। दो चीजें अलग अलग कह रहे हैं। पहला कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो जिस चीज के वर्क ऑर्डर केवल हुए हैं, काम हुआ नहीं है, काम होगा, उसकी मापों में गड़बड़ होगी, डुप्लीकेट बिल बनेंगे, क्या होगा, तब उसको भ्रष्टाचार बोलेगा। आज भी इनके पास ताकत है तो विपक्ष की भूमिका निभाएं, अपने आदमी खड़े करें, जहां काम नहीं होता है उसकी पेमेंट नहीं होने दें। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है एलिजिबल नहीं है, उसकी बिड कैपेसिटी नहीं है, जो भी उसकी टेंडर की कैपेसिटी नहीं है, तो जाए ना उसका कमिश्नर से मिले, कलेक्टर से मिले, कोर्ट जाएं। अगर कुछ तो करो विपक्ष के लिए, खाली हाथ पे हाथ रख के तालियां बजाओगे और कुछ करोगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेगी इसके ऊपर? हम क्या स्टैंड लेंगे? हमको दिख ही नहीं रहा कोई भ्रष्टाचार है। एक ठेकेदार जो कैपेबल नहीं है उसको महानगर पालिका टेंडर दे रही है। अरे मेरे आप सत्ता में हो, आप क्या करोगे? मेरे भाई, मैं कह देता हूं कि आपने विठलवाड़ी स्टेशन अपने नाम पे लिखा दी, आपके बोलने से, अजीत माखीजानी के बोलने से भ्रष्टाचार हो गया क्या? सिद्ध तो करना चाहिए। अगर हुआ तो क्या एक्शन लोगे? इन बातों का कोई जवाब देता है क्या? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 4 महीने पहले बोला था अमिताभ वर्क बच्चन ऑर्डर का नहीं बंगला हुआ। खरीदा। सुनो प्रदीप जी, आपने बोला कि 4 महीने पहले वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। हाँ। अभी वर्क ऑर्डर तो हुआ है, तो बात आगे बढ़ी है। आप सुनने उसको विराम लगना चाहिए। इस विषय को ज्यादा लंबा मत खींचिए, मैं आपको बोल रहा हूं, इसको विराम दीजिए। बहुत सारे और विषय बात करने के लिए हैं। इसमें पूरी तरह से अजीत माखीजानी केवल तोते की तरह से यहाँ पे बोलता है, आगे कुछ करता नहीं है। उसको बोलिए कि भैया, अगर सही मायने में अपना नेतृत्व चमकाना है तो जरा जो चीज़ें बोलते हो वो सिद्ध करके बताओ। हम लोगों ने, हमारी सरकार जब थी ना के, तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार निकाले थे, हम लोगों ने 2G निकाला था, हम लोगों ने सारी चीज़ें निकाली थी, निकाल के उनको सिद्ध करने की ताकत हम लोगों ने। केवल चिल्ला के भ्रष्टाचार करना, इससे कुछ नहीं होता। अभी आपने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था टाउन हॉल के अंदर ना, मैं डरता हूं फिर भी कहता हूं, मटके के धंधे, ये वो सब आपने सब पे आरोप लगाए थे। वेश्यावृत्ति के ऊपर आपका क्या सवाल है? क्या कहेंगे आप? वेश्यावृत्ति शहर में बढ़ चुकी है। इस बारे में मैं जानकारी लूंगा, मुझे बताऊंगा। जनरल बातों का मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता हूं। बढ़ चुकी है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी आने वाले दौर में अभी देखा कि शरद चंद्र जी उल्लासनगर में, पवार साहब अब उल्लासनगर में आए थे। क्या हो सकता है, मतलब कालानी के पहली बार कालानी महल में जाके शरद चंद्र पवार साहब ने जाके मुलाकात ली
इसको आप किस प्रकार की देखते हैं, किस प्रकार की राजनीति है ये? देखिए, मेरे को क्या लगता है कि कालानी कोई ज़माने में उल्लासनगर का एक मजबूत नेतृत्व था। धीरे धीरे कालानी अपनी प्रासंगिकता, अपनी ताकत खोते जा रहे हैं, क्योंकि वह इतने अस्पष्ट हैं कि वो अपने लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि उनके पास अब ताकत नहीं रही, तो ओमी कालानी कहते हैं कि मेरा श्रीकांत शिंदे जी को कमिटमेंट है कि मैं लोकसभा में उन्हें मदद करूंगा। स्वागत योग्य है, कोई भी अगर हमें व्यक्ति हमारे मोदी जी को मदद करता है तो हमारे लिए स्वागत योग्य है। फिर उसी मोदी की पार्टी के खिलाफ मैं अपक्ष आमदार लड़ूंगा। अब ये कितना अस्पष्ट है। मोदी के लिए मैं देता हूं, आमदारी के लिए मैं अपक्ष लड़ूंगा। अब शरद पवार के साथ जितेंद्र आव्हाड उनके घर पे जाते हैं, वह जितेंद्र आव्हाड जिन्होंने खुले मंच पर एक शेर को मारने के लिए 100 सिंधी कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। सिंधियों को अपशब्द कहे, हमारे समाज के लिए इतना गंदा बोला, वह उनको आने देते हैं और यह लोग उनको आने के लिए मना नहीं करते और मजबूरी में उनको वहाँ पे आना पड़ता है। सारा समाज देख रहा है। देखिए, समाज ने इस बार शरद चंद्र पवार जी और जितेंद्र आव्हाड की सभा का बहिष्कार किया था। आप देखिए, जो 5 नंबर में सभा थी उसमें समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं था। यह परिस्थिति बनी है। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये लोग अभी थोड़े दिन में ये भी बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास श्रीकांत शिंदे भी हमारे साथ हैं, शरद पवार भी हमारे साथ हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी हमको बोलते हैं। ये अपना बाजार में जो पूरी तरह से इनका सिक्का जो है वो खोटा हो गया है, चल नहीं रहा है, लेकिन अनैसर्गिक रूप से ये अपने आप को बड़ा दिखाने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। जब ये एफआईआर हुई जितेंद्र आव्हाड के ऊपर, आपसे पहले जो जिला के अध्यक्ष थे जमनू पुरस्वानी जी, उन्होंने करवाई थी, तो उस टाइम तो काफ़ी बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव थी, हम उल्लास में आने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। आज वो आया भी, सभाएं भी ली, उल्लास में घूम के भी चला गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको काला झंडा नहीं दिखाया? क्यों विरोध नहीं किया? देखिए, आप जो चैनल पे विरोध कर रहे हो ना, आपने सामने उतर के, आपके कार्यकर्ताओं ने रास्ते पे उतर के उनका विरोध, उनका निषेध क्यों नहीं किया? देखिए, जितने भी पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए थे, हाँ, उसमें जितेंद्र आव्हाड जी साथ में आएंगे ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया था। दूसरी बात, उस दिन इन्होंने ऐसा दिन चुना जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले थे, और मुख्यमंत्री उसी दिन आने वाले थे। इन्होंने वो दिन चुना जिसमें हमारे सारे कार्यकर्ता उस अस्पताल के ओपनिंग के लिए जाने वाले थे, वरना हम बाकायदा रास्ते पर आते, हमें पूर्व सूचना नहीं थी। जितने भी पोस्टर लगाए गए थे, एल्गार सभा के लगाए थे, हमें नहीं लग रहा था कि जितेंद्र आव्हाड उल्लासनगर में आएंगे। अगर जितेंद्र आव्हाड उल्लासनगर में आते और समाज का रोष बहुत होता और समाज रास्ते पे आके उनके काले झंडे दिखाता, ठीक है। इससे भी अलावा मान लो आप बोल रहे हो कि हमने झंडे नहीं दिखाए, चलो ठीक है, हमने झंडे नहीं दिखाए, हम किसी में, लेकिन वह समाज का बंदा जो अपने आप को कालानी कहता है, जो समाज के वो ठेकेदार है वोटों का, वो कहता है कि सिंधी वोटों का मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ, उनको जरा भी मन में दुख नहीं हुआ कि उनके बंगले में घुस गए और उनका स्वागत किया। पुरानी मित्रता है। हाँ, पुरानी मित्रता, समाज जय वीरू का नाम दिया गया। नहीं, समाज के बड़े भाई छोटे भाई से मिलने आए। नहीं, मैं शरद पवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितेंद्र आव्हाड की बात कर रहा हूँ। तो साथ में तो आना ही है ना उनको। आना है तो उनको रोक देना चाहिए था। समाज के दुश्मन को क्यों अंदर आने दिया? समाज का दुश्मन वो भी उसी समाज को वो कह रहा है कि 100 कुत्ते सिंधियों को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले का वह रेड कारपेट बिठा के स्वागत करते हैं। लानत होनी चाहिए। ऐसे लोगों का सामाजिक पूरा बहिष्कार होना चाहिए। समझो, फर्ज करो कि भी अभी आने वाले चुनाव के अंदर, लोकसभा का चुनाव है, काफ़ी चुनाव है, या तो काफ़ी भी अभी सभाएं होगी, इस बीच के अंदर अगर जितेंद्र आव्हाड अगर उल्लासनगर में प्रवेश करते अपने लारो लश्कर के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी का काला झंडा उनको दिखाएगी। हमने तो यह तय करके रखा है कि
इनकी पूरी तरह से जो इन्होंने मोहब्बतों की दुकान है ना, उसको ही ताला लगाने का हमने काम करना है। हम जनता की अदालत में जाके इनको पूरी तरह से खत्म करने का काला झंडा दिखाएगी। काला झंडा भी दिखा देंगे। अगर हमें लगता है, आपको लगता है कि आप पत्रकारों को इससे संतुष्टि पहुंचेगी तो काला झंडा नहीं, भी लोगों दिखा को देंगे। संतुष्टि पहुंचनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, समाज को संतुष्टि बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज तक उन्होंने सिंधी समाज से माफी नहीं मांगी। नहीं माफी मांगी, और हमारा बिल्कुल उनके ऊपर रोष है, वो कायम रहेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन वो स्पष्टीकरण हमें मान्य नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितेंद्र आव्हाड किसी भी तरह से समाज के दोषी हैं, सिंधी समाज के दोषी हैं, उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। टाइम को देखते हुए आज इस इंटरव्यू को यहाँ पे विराम देते हैं, और काफ़ी समय के बाद में आज प्रदीप जी से थोड़ा गुफ्तगू हो गई, ज़्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि ये तो पब्लिक का चैनल है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।